मित्रों प्रणाम। आज 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार है और शुभ संध्या शाम का समय है। तो थोड़ी बातें करेंगे और हनुमान जी का पाठ करेंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम शुरू में। तो ये हनुमान चालीसा है। तो शुरू में चमत्कारी श्री हनुमान अतुलित बलधाम, इसको पूजन विधि है। प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व सूती वस्त्र पहने, फिर लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को रखें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर सिंदूर, लाल रंग के फूल, दीप आदि से पूजन करें और मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। फिर तांत्रिक हनुमान यंत्र का दर्शन करके यह मंत्र पढ़ें। ओम हनुमते नमः। अंतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभम देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम मंगराणायम सकल गुण निधान वानर गणाधीश रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम चनामी। इसके बाद 40 आरती का पाठ करें और फिर हनुमान जी को प्रणाम करें। चमत्कारी श्री हनुमान द्वादश नाम है। हनुमान जी श्री राम भगत, अंजनी सुत, अंजनी के पुत्र, वायुपुत्र, वायु देवता के पुत्र, महाबल, अत्यंत शक्तिशाली, रामेष्ठ श्री रामचंद्र के प्रिय, फाल्गुन सखा, अर्जुन के मित्र, पिंगाक्ष, भूर नेत्र वाले, अर्मिल विक्रम, अपार बलशाली, अधिकर्मण, समुद्र के लांघने वाले, सीता शोक विनाशन, सीता जी के शोक का नाश करने वाले, लक्ष्मण प्राणदाता, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जीवित करने वाला, और 10 गिरिमद प्रहार रावण के घमंड को दूर करने वाला। इस प्रकार ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनु रघुवर विमल जसु जो जाए भल चारु। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे कुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेजा, कानन कुंजित कुंचित केसा। हाथ वरजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने भूषजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावे, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर जी हर्ष उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मेरी दर्शन भाई। जय सरबंधन तुम्हारे यश गावे, असी कही जिरकंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाज, कवि गोविंद कहीं सके कहात। तुम उपरा सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरे मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर जग जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। पदरु में लिखा मुखली मुखमाई, जल्दी लांग गई अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के ते, सुगम रे तेरे ते।
राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रख सकाऊ घोड़ना अपन तेज तुम्हारो अब तीनों लोग आपदा काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग रे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छड़ावे मन करम जान दिलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल सुख सम और मनोरथ जो कोई लावे सोई मत जीवन फल पावे चारों सुख प्रताप तियारा ने प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे ऐसी तीनों निध के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदारो रोबत के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रोग पर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चितना धरी हनुमत से शरफ करी शंकर कटे मिटे सब पीरा दो सुमरे हनुमत वीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर जोई छुट्टी बंदी माँ सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वैसी दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ये है जी संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो बंदियारो ताई सो त्रास भय जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आनी विनती तंत्र छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो कौन नहीं जानत जग में सभी संकट मोचन नाम दियो बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात प्रभु पंथ निहारो चौकी अनुमान साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कैद बीज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो कौन नहीं जान संकट मोचन नाम अंगद के संग लेन गए सिया अंगद के संग लेन गए सिया खोज कपीस ये चैन उचारो जीवन नाम बचियो हम सोजो बिन सुधि लयो यो पगधारो हरि थका तट सिंधु सब हरि थका तट सिंधु सब तब लियो सिया सद प्राण उचारो कौन नहीं जानत जग में संकट मोचन नाम दियारो रावण त्रास दी सिया को सब राक्षसी को ही शोक निवारो तही सब मैं हनुमान महाप्रभु धामाद रजनी चर मारो चाहत सिया अशोक सा अगी सु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो कौन नहीं जानत संकट मोचन नाम तुम्हारो बाण लगे लक्ष्मण के सब बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो और ले ग्रह वेद सुसेन ल ग्रह वेद सुसैन समेत सब गिरी द्रोण सो वीर उच्च पारो आनी संजीवन हाथ दे तब लक्ष्मण के तुम प्राण उचारो कौन नहीं संकट मोचन नाम दियारो रावण युद्ध अज्ञान कियो तब नाग की फांस सब सिर ढारो श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो अग्नि खगास तब हनुमान जो बंधन कोटि शुरुआस निवारो कौन नहीं जानत जग में संकट मोचन नाम निवारो बंधु समेत जब अहिरावण ले रघुनाथ पताल सियारो देवी पूजी देव ही पूजी भली विधि सो बली देव सब मिले अंतर विचारो जाए सहाय भयो तभी रावण से न समेत सारो कौन नहीं जानत संकट मोचन नाम काज किए बड़े देवन के तुम वीर काज किए बड़े देवन के तुम माँ प्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब का जो तुमसे नहीं जात हटारो बेगी
हरि हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए उचारो, कौन नहीं जानत संकट मोचन नाम जानो। दोहा लाल दे लाली बसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय जय कपिसूर। ये हमारा अब बजरंग बाण है। तो निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो पाई जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लो लीजय प्रभु अर्ज हमारी। धन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोरी माँ सुख दीजिए। जैसे कूदी सिंधु माही पारा, चुरसा वंदन पैठ विस्तारा। आगे जाई लंकनी रोका, मारहू लाल गई सुरलोका। जय विभीषण को सुख दीना, सीता ने रख परम पद लीना। बाग उजारे सिंधु मह मोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारी सहारा, लूम लपेट लंक को जारा। लोह समान लंक जार गई, जय जय धुनि सुरपुर में भाई। मग विलंब कही कारण समामी, कृपा करो अंतर्यामी। जय हनुमान जी की आरती, आरती की जय हनुमान लला की। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, अत्र होए दुख अरहु निपाता। जय जय गिरधर जय सुख सागर, सर समूह समर्थ भटनागर। ओम हनु ढीले बोर ही मारो, भर्ज के कीले। गदा वर्ज से बोर ही मारो, महापुर राज प्रभु दास उदारो। ओंकार महाप्रभु धाओ, वर्ज गदा हनु विलंब न लाओ। ओम रिंग 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 हनुमन कपीसा, ओम हम हनु हनि हरि ऋषिसा। सत्य हो हरि सप्त पाए के, रामदूत धरु मारो जाए के। जय 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 हनुमान गादा, दुख पावन दैनिक कोई अपराधा। पूजा जप तप नेमाचारा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारा। वनुपुन मग गिरी ग्रह बाहो, तुम्हारे बल हम नृपत नाई। गाये पांच परों कर ब्रारी मनाओ, यही अवसर कोई गोराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। वंदन कराल काल कुलच घालक, राम साय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अंगनी बेताल काल मरी मर। इन्हीं मारहूता ही सप्त राम की, राखे नाथ मर्याद राम की। नाम की जनक सुता पति दास कहाओ, ताकि सप्त विलंब न लाओ। जय 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 धवनी होत आकाशा, सुमृत होत दुसर दुख नाशा। चरण सन कर जोरी मनाओ, यह अवसर अब कोई गहराओ। उठू उठू चल तो ही राम दुहाई, पोप परो कर जरील मनाई। ओम चंग 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 चंचल चलता, ओम हनु हनु नानु नंदा। ओम हनु देती कपि चंचल, ओम संग संग सहमी प्राणे खलदल। अपने जन को तुरत उचारो, सुमृत होए आनंद मारो। यह बजरंग बाण तो ही मारे, तो ही कहे फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण का, उन्मत रक्षा करे प्राण की। जय बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत विशेष सब कांपै। धूप दे अरुद पै कैसा, ताकि तन तही रहे नहीं रहे क्लेश। प्रेम प्रतीति कपि बजै, सदा धरो उर्जान। कोई के काज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बजरंग बाण का आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ गला की, जाके बल से गिरे वर कांपे। रोग दोष जग निकट न झापे, अंजनी पुत्र मां बलदाई। संतन के प्रभु सदा साई, देवीरा रघुनाथ बटावे। लंका जारी सिया सुधरावे, लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवन सुत बार नराई,
लंका जारी असर सहारे, जिया राम जी के काज संवारे। पेठी पताल तोरी चमकारे, आई रावण की बुझाई उखाड़े। बाएं बुझा अस दर्दन तारे, दाने बुझा संग सन तारे। चुरनुर मनि आरती उतारे, जय जय हनुमान उचारे। कंचन वो तारक पूरल छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बैस बेसी बेखटी पर पद पावे। लंक विदुष किन रघुराई, तुलसी स्वामी कीर्ति गाई। आरती की जय हनुमान लागी, दुष्ट दल लागी। श्री राम स्तुति है ये, आरती है श्री रामचंद्र जी कृपालु भज मन, हरण भय भव दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंद्रम अगणित अमित छवि, नव नील नाय नीरद सुंदर। पीपट पट पीत मनु तड़ित रुचि सूचि, नोमी जनक सुतावर। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, देत्य वसनि कंदन। रघुनंदन आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग भीषण। आजानु भुज सरसावर, संग्राम जित हरदूषण। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजन। मम इन हृदय कंजनि, वास करु कामादि खल दल गंजन। मनु आदि रघु मिलाए सो, बरो सहज सुंदर समारो। करुणानिधान सजान सलूषण, जानत राघव एहि बीती गोरी सास सुनी सिय। सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी वाणी पूजी पुनि पुनि। उदित मन मंदिर चलो, जानी गोरी अनुकूल सिय। यह हरुष न जारी कहा, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे। तो ये था हनुमान चालीसा, और ये आज मंगलवार भजन है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई जावे, उसका बेड़ा पार है। चैत सुदी पूनम को, चैत सुदी पूनम को जनवीर ने पाया है। लाग लंगोटा गदा, हाथ में सिर पर मुकुट लगाया है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो जावे, उसका बेड़ा पार है। ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है। राम काज शिव शंकर ने वानर का रूप बनाया है। शंकर अवतार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो जावे, उसका बेड़ा पार है। बालपन में महावीर के ऋषियों को नीच बनाया, नाच नचाया है। साप दियो ऋषियों ने बल का ज्ञान बुलाया है। राम नाम आधार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जाए, उसका बेड़ा पार है। राम जन्म जब हुआ अयोध्या, कैसा नाच नचाया है। कहा राम ने श्री लखन से, ये वानर मन भाया है। राम चरण से प्यार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जावे, उसका बेड़ा पार है। पंचवर्ष से सीता जी को रावण लेकर आया है। लंका में जाकर के तुमने माँ को पता चलाया है। अक्षय को दिए मार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई रटे, उसका बेड़ा पार है। मेघनाद ने ब्रह्मपास से तुमको आन फंसाया है। ब्रह्मपास में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। लीला अपरंपार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है, सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। लंका जलाई हनुमान ने, रावण भी घबराया है। राम लखन को जाकर के पिया
जिया को संदेश सुनाया है। सीता सोच पार है, महावीर का भार है। सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। शक्ति लगी लक्ष्मण जी को बूटी लेने आई है। संजीवनी ला करके तुमने लक्ष्मण प्राण बचाए हैं। राम लखन के प्यारे हैं, महावीर के वार है। सच्चे मन से जो जावे उसका बेड़ा पार है। रामचरण में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। राम तिलक में महावीर ने सीना पार दिखाया है। सीने में दरबार है, महावीर का वार है। सब से मन से जावे उसका बेड़ा पार है। जो भैया हनुमान चालीसा है और दिन मंगलवार है, हमने थोड़ी सी स्तुति कर ली और महावीर बजरंग बली से माफ़ी चाहते हैं। कोई गलती हो गई हो हमारे से तो हम आपके इसकी मैंने जो पाठ किया इसको स्वीकार करो। और हम आप मूर्ख ज्ञानी खलकानी है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। हम मंत्र भी नहीं जानते, भक्ति भी नहीं जानते। जो हमने भूली बिछड़ी भक्ति की उसको स्वीकार करो। जब मन बजरंगली भाई। इसीलिए भाइयों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो अभी रोज़ मैं स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैंने राजनीति भी कर ली, खेती भी कर ली, बहुत कंपनियां भी करी, मतलब हर विषय पे मैंने करके देख लिया कार्य। लेकिन जो स्वास्थ्य जब तक आपका ठीक, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं तो आपके पास कोई नहीं लगेगा, थोड़े दिन लगेंगे जब तक आपकी ज़रूरत महसूस होगी। जब उनको आपके जो ठड्डे हैं उनका पता चल जाता है, कहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ से कर्जा लेना है, कहाँ किसका देना है, फिर वो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। आदमी के काम की प्रशंसा होती है, चाम की नहीं करता कोई। और काम कहते हैं पुराने बूढ़े, काम नहीं भाई चाम काम प्यारा है चाम नहीं। बाप भी अपने बेटे को थाली देख के राजी नहीं है, वो भी जब वो नहीं कुछ करता तो उसके पीछे लग जाता है। और सिर्फ माँ टोटा की बाप न भागा, माँ ही टोटे में काम आती है। और माँ ही एक नारी जाति ऐसी है, वो बहुत मैनेजमेंट करती है। जैसे एक दिन एक पोस्ट आई, हमें ऐसा मैनेजर चाहिए जो ना छुट्टी हो, ना जिसकी ना छुट्टी, ना कोई बोनस, ना तनख्वाह, ऐसा मैनेजर चाहिए हमें। तो एक भाई बोले भाई पोस्ट आ रही है ऐसा, बोले कौन था बेटा? बोले ये मैनेजर हमारे घरों में ही है, अपनी माताएं बहनें बहू हैं जो कभी छुट्टी नहीं लेती, कभी बोनस नहीं मांगती। और जो अच्छी संस्कारी बहुएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो घर को दो घरों का बात करती हैं। जो अच्छी लड़की पढ़ लेती है तो पहले अपने माँ बाप का सुधार करती है और बाद में अपने बच्चों को पढ़ाती है और अपने पति को भी अच्छी शिक्षा देकर उसको भी सही घर चलाती है। तो माँ तो फिर ये मैनेजमेंट करती हैं, तो हम तो अपने से देखते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप जब उनके से लड़ता है तो उनको कहती है, बोले बच्चे हैं कोई बात नहीं समझ जाएंगे। तो बच्चों को भी ये कहती है, भाई मैंने सारी मरोग इसके गले धक्के खा देना, इसकी तो आदत है, क्यों इसकी ना बुरा मानने करो। तो ये मैनेजमेंट है उसकी। तो सबको मेंटेन रखती है। खाना खाने से सुबह सबके उठने से पहले उठती है, फिर अपना नहा धो के स्नान करके पूजा पाठ करके अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजकर फिर और अपने सास ससुर को खाना खिलाकर बाद में फिर खाती है। और खाकर फिर बेचारी फिर अपना झाड़ू पोछा बस्तर धोने तो 12-1 बजे तक उसका ये कार्य रहता है। क्योंकि मैं तो अपनी पुत्र वधू को देखता हूँ, बहुत ही अच्छी जेंटल है बेचारी। तो कपड़े धो के 11 बजे तक उसका काम लगभग 11-11:30 तक हो जाते हैं। फिर 1 घंटा बेचारी रेस्ट करती है, फिर हमारे को फिर रोटी देती है 12-1 बजे। और बीच में कोई आ जाए मेहमान आदि, चाय पानी देना उसको, और हमारे को भी चाय पानी मांगते रहते हैं। तो उस प्रकार फिर खाना बना के
1-2 घंटा का रेस्ट ही मुश्किल से होता है। जब भी बच्चे आ जाते हैं 3 बजे स्कूल से, फिर उनको लंच देती है, रोटी खिलाती है, फिर घंटा का रेस्ट मुश्किल से करती है। और फिर 4 बजे की चाय बनानी, फिर थोड़ी देर कुछ कार्य किया अपना, फिर 5 बजे से फिर खाना शुरू हो जाता है। किसी को दलिया खाना है, मेरे जैसे को, किसी को रोटी खानी है, किसी को सब्जी खानी है, किसी को दूध पीना है। सबका सलाह सबने देखती है। बच्चों ने क्या खाना है, ससुर ने क्या खाना है, पति ने खाना है, सबका ख्याल रखती है। तो ऐसी मैनेजमेंट हमारी नारी जाति में है, तो इनका तो सम्मान करना चाहिए हमने। और इनका भी जब इनको हमारा करना चाहिए। यदि कोई बेचारी कोई विधवा हो जाती है तो उसका सम्मान जब भी कम हो जाता है, और उसकी फिर बनती भी नहीं अपने परिवार वालों से। तो बहुत से केस हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों के आगे। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तब तो एकदम गुस्से में या उसमें भावुकता में कह देते हैं, भाई तो दे नहीं सकते, लेकिन हम इसको कमी नहीं छोड़ देंगे। लेकिन हम अपने सामने देखते हैं कितने उनके साथ अव्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है। तो ये है, तो ये तो चलो प्रभु की माया है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। कोई पिछले संस्कार होते हैं जो लोग उसका भुगतान करते हैं। तो ये बातें हैं। और स्वास्थ्य के प्रति भाई ध्यान रखो। 40 के बाद किसी ने कहा भाई वर्ष 10 साल का हो जाए तो उंगली पकड़ कर छोड़ना छोड़ दो, 20 का हो जाए तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, और भाई 30 का हो जाए तो आंखें घुमाना छोड़ दो, 40 का हो जाए तो रात की रोटी छोड़ दो, और 50 का हो जाए तो होटल में जाना छोड़ दो, और 60 का हो जाए बिजनेस छोड़ के भक्ति कर लो भाई। अब ज़्यादा उम्र तो रही नहीं, 60-70 तक का ही है टारगेट सा। क्योंकि लोगों ने अपने स्वास्थ्य को ये मान लिया भी स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है, तो वो उसको सुधारने की बजाय अपना इंतज़ाम करते हैं। डॉक्टरों का पिछले 5 सालों में बहुत से अस्पताल बने हैं, वो इसलिए कि 5 लाख तो मोदी जी देते हैं स्वास्थ्य बीमा, और कुछ ये बीमा कंपनी आ रही हैं जो हेल्थ बीमा करती हैं। तो इनका सारा पैसा नंबर 2 का मोदी जी वाली का भी 50,000 का काम 5 लाख में होता है। और इसी प्रकार ये बीमारी भी किस्ती नहीं की किसी की थोड़ी हो, साल की हो, उसके बाद जब कोई बीमार हो जाए तो वहाँ भी पूरा देखे हमने जाके अस्पताल में। तो 40,000 का काम 4 लाख में। तो सब लूट में बच रही है। इंसान को एक दूसरे को लूटने पे लगा हुआ है, बच कोई नहीं रहा। कोई कहीं लूटता है, कोई कहीं लूटता है। हम आधा खाना अपने लिए खाते हैं और आधा डॉक्टरों के लिए खाते हैं। यदि हम अपने खान पान में सुधार कर लें, अपने न्यूट्रिशन पूरे कर लें, विटामिन पूरे कर लें, तो हमें डॉक्टरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे जैसे 109 तत्व है हमारे शरीर में, इसी प्रकार शरीर में 109 तत्व है, और धरती माता में भी 109 तत्व हैं। जब हमारे इन पोषक तत्वों की, विटामिनों की कमी हो जाती है तो हमारे को व्याधियाँ आती हैं, तो हमें दवाइयों से रोकथाम हो जाती है, अंग्रेजी से जो भी लेंगे। लेकिन जब तक अब न्यूट्रिशन पूरे नहीं होंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। जैसे खेतों में लोहा की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसमें हम DAP और लोहा जिंक सभी डालते हैं। और अपने शरीर में हमने पता होते भी हम नहीं डालते, बचत का चक्कर रहता है। तो डॉक्टर को एकदम दिया आएंगे 50,000 60,000 लाख, और यहाँ थोड़ा थोड़ा खर्च करके यदि आप पूरे न्यूट्रिशन पूरे कर लें तो आपकी बहुत सी बीमारी सही हो जाएंगे घर बैठे ही। तो हमने तो न्यूट्रिशन कंपनी अर्बन लाइफ है, जैसे इसके नंबर 1 के प्रोडक्ट है, नंबर 1 के रिजल्ट हैं। तो इनकी जो गाइडलाइन है उस पर चलो, थोड़ा 4 लीटर पानी पी के देखो सुबह से शाम तक। 20 किलो के साथ 1 लीटर पानी पीना होता है। 12 किलो वजन 1 फीट में होना चाहता है। और इस प्रकार सुबह 7-8 के बीच में नाश्ता करना होता है। 12 बजे कोई फ्रूट खाना होता है। 12 से 1 के बीच कोई सलाद खानी होती है, और 1 से 2 के बीच में खाना खा लेते हैं। पानी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में नहीं पीना होता। और
फिर शाम को 7 बजे से कोई रोटी दलिया जो भी कुछ खाना खा सकते हैं। जो शुगर के मरीज हैं वह अपना फाइबर वाली चीज़ें खाए, जौ का दलिया, जौ की रोटी, बाजरा, ज्वार, रागी और घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी और ये गाजर, मूली, शलगम ये खा सकते हैं। मेथी, पालक और अदरक वगैरह। और कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं गेहूँ, चावल, राजमा और आलू, कुछ आलू और बहुत से दो बाकी चीज़ें। और डिब्बा बंद पदार्थ नहीं खाने चाहिए। समोसा नहीं खाना चाहिए। तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इनके अंदर कैलोरी ज़्यादा होती हैं। एक समोसा को पचाने के लिए हमें 1 घंटा लगता है, तो इसलिए ये सब हमारे लिए घातक है। जब हमने सब टेस्ट कर लिए, डॉक्टरों को जाना पड़ता है, फिर बहुत सी बीमारियां पनप रही हैं। तो किसान भी 6-6 कट्टे यूरिया के डाल रहे हैं फसलों में, तो ये किडनी और यूरिक एसिड क्यों नहीं हमारे बिगड़ेंगे। भैंसें भी दूध पीती हैं और वही घास खाती हैं दवाइयों का, केमिकल का, तो बच्चों हम कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर हम सोचेंगे तो जौ है, जैसे जौ में ना ज़्यादा पानी रहता है, ना ज़्यादा खाद डाली जाती, जौ खाओ, बाजरा खाओ, हैं, दलिया खाओ, तो इस प्रकार आप ठीक हो सकते हैं। और यदि आपने कोई ज़्यादा तकलीफ है, कोई मोटा है, पतला है, बीपी है, शुगर हार्ट है, वो हमारे से संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 94 163 78 700 है। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मंगलवार का दिन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनु रघुवर विमल जसु, जो जाए भल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरे पवन कुमार। बल बुद्धि मोहि देव मुझे, और कलेश विकार।